हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, आज अष्टमी है। तो माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां दे और हर मनोकामना आपकी पूरी करे। जो कि मनोकामना आपकी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं हो, ये नहीं कि दूसरा का हम बुरा चाह रहे हैं वो ना। तो हम बात करेंगे कि जो हिमाचल वाली है उससे काफ़ी लोग परेशान हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है हरियाणवी मीडिया चैनल पे। तो देखो, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सब ड्रामा है, झूठ है, नाटक है इनका। लेकिन कुछ लोग जो नए नए हैं वो जुड़ रहे हैं और कुछ लोग जो पहले से भी जुड़ रहे हैं वो इनको सच समझ रहे हैं। तो वो बहुत परेशान है इनसे कि भाई ऐसे कर ले, पुलिस में कंप्लेंट कर दे, मीडिया वालों को बुला ले, ये कर ले, किराए के घर पे चली जा, अपने बच्चों पे ध्यान दे, फलाना कर, ये कर, वो कर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ ब्लॉगर्स, उनकी जो गंदगी, जो वो गंदगी दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पर, उनकी गंदगी का पर्दाफाश करने के लिए रिएक्शन चैनल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बात बताना, फिर मैं उसकी अच्छे से सारी पोल पट्टी खोल लूँगी। सबसे पहले आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो कि रिएक्शन चैनल होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ व्लॉगर्स हैं ना, जो ऐसी ऐसी गंदगी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं ना, उनकी गंदगी, उनकी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सच्चाई पब्लिक के सामने लाने के लिए रिएक्शन चैनल होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे देखो, जैसे पांचों उंगलियां हैं, ये एक समान नहीं है, ऐसे ही हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस बात को सच मान रहे हैं और वो इनकी इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी फिक्र कर रहे हैं। लेकिन मेरे को भी इनकी हर एक बात का पता है कि ये लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठा ड्रामा कर रहे हैं। और तो और अब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हरियाणवी मीडिया चैनल पे। वहाँ भी इन्होंने जो है वो बिल्कुल बात को गोल मोड़ घुमा दिया है। एक बात बताओ, जब कोई इतना परेशान होता है, वहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के जो है वो एक ही इंटरव्यू में बातें कर रहे हैं। ऐसा हमने तो कहीं देखा नहीं है। जब एक पार्टी अपनी बातें रखती है तो दूसरी पार्टी अपना जो इंटरव्यू है वो अलग वीडियो में देगी कि भाई क्या है। एक साथ ही बैठ के एक ही घर में ये इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ कि भाई तूने मीडिया वाले क्यों बुलाए, क्या बात है, नहीं ना। और वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भाई मैं क्या गंदगी फैला रहा हूँ, लोग भी तो ऐसे इंस्टाग्राम पे देखो गंदगी फैला रहे हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोलना कि भाई ये तेरा ड्रामा है, लोग गंदगी फैला रहे हैं, मेरे को ही क्यों बोल रहे हो, मैं तो घूंघट में रखता हूँ। ये हमारा पर्सनल मैटर है, बच्चे के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो फिर जो ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो ये पब्लिक मैसेज है, ये पर्सनल नहीं है ना तुम्हारा, इसलिए दिखा रहे हो। तो फिर आप वो पर्सनल मैटर कहाँ रह गया जब सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे गंदे गंदे थंबनेल लगाते हो? कभी तो वो फंदे पंखे से लटक गया वो थंबनेल लगाते हो। आप बताओ, कोई औरत दुखी होगी और उसके पेरेंट्स उसकी शादी करा रहे होंगे, तो क्या वो दूसरे लड़के को लगा के थंबनेल में उसको माला पहनाते हुए अपने हाथों से पकड़ के ऐसे थंबनेल बनाएगी? इसको किसी की भी शर्म नहीं है, ना तो इसने, इस औरत ने ना तो अपने मायके वाले छोड़े, ना ही अपने ससुराल वाले छोड़े, हर किसी की बेइज्जती करके रख रखी है। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई किसी का नहीं होता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब यही एक अकेली बंदी धरती पर ऐसी उतरी है जिसको ना तो मायके वाले साथ दे रहे, ना ही ससुराल वाला कोई साथ दे रहा है, ना ही इसकी बुआ इतनी अच्छी थी वो कुछ बोल रही है, ना ही इसका चाचा देवर, चाचा का लड़का है, देवर है, चाचा चाची वे इतने अच्छे वो साथ दे रहे हैं। और मतलब ना ही पुलिस वाले सही से जो है वो कानून व्यवस्था से उनकी वो साथ देंगे, क्योंकि उनका उदाहरण देती है कि भाई वो निक्की के में भी क्या कर लिया। अरे भाई, तो फिर सब प्रशासन ने ये सारी चीज़ें, ये सिस्टम बनाया ही क्यों है? मान्या कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनकी पहुंच बड़ी है, वो पैसे वाले मामले में, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो उस केस को दबा देते हैं। अब मनीषा के मामले में तो किसी विधायक का बच्चे का हाथ है या किसी का हाथ है, वो बड़ी पार्टी का हाथ है, वहाँ मामला जब डगमगाया है। और यहाँ जो निक्की के का है, इधर भी जो है वो मतलब न्याय तो मिल रहे हैं ना, काम चल रहे हैं ना, हो रहे हैं ना उधर। तो भाई तुम तो दोनों मियाँ बीबी हो, बराबर की पार्टी है, क्यों नहीं होगा इसमें?
तो यहाँ पब्लिक को जो है वो बेवकूफ़ बना रही है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पोल पट्टी सारी खोल लूँ सब कुछ एक एक प्रूफ के साथ, तो आप बताना कि रिएक्शन चैनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने वायरल करोगा, कमेंट करोगा, तो मैं इसकी हर एक प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊंगी और इसकी पोल पट्टी खोलूँगी, आप सबके सामने लेकर आऊँगी। तो आप कमेंट करना कि क्या रिएक्शन चैनल होना ज़रूरी है, ताकि इन कुछ ब्लॉगर्स की गंदगी जो सोशल मीडिया पर गलत मैसेज दे रहे हैं समाज को, कभी बोलता है कि मैं इस लड़की को लेके आया हूँ, बाढ़ में इनका परिवार ख़त्म हो गया था, ये दोनों माँ बेटी हैं, तो मैं इसकी शादी कहीं और कराना चाहता था लेकिन ये कर नहीं रही, तो ये शादी नहीं कर रही और कराना चाह रहा था शादी इसकी कहीं, तो इसको अपने गोड्डे पे सुआएगा। मतलब लड़कियों का यूज कर रहा है ये। समाज में क्या मैसेज दे रहा है, मतलब तेरे दिल में अगर ऐसा है कि तू इसकी हेल्प कर रहा है, ये भावना है, मदद कर रहा है, पहले तेरे को इससे लगाव हो गया था, फिर तेरी शादी तेरे बाप की वजह से, बीमारी की वजह से होगी थी, तो क्या है अब इस लड़की को अपना बराबर का हक दिलाऊंगा, अब जेवर में भी इसका हक है, ये आपके गोड्डे पे सो रही है, हर चीज़ में इसका हक दिलाऊंगा। तो आखिर कहना क्या चाहता है पब्लिक को, गोल मोड़ क्यों घुमा रहे हैं। तो गाइस मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसकी पोल पट्टी खोल सकूं। मैं काफ़ी दिन से चुप बैठी थी कि भाई छोड़ो, लेकिन इनकी तो हदें पार हो रही है। अब ये मीडिया वालों पे भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ बोल रहे वहाँ। कभी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो उसकी मदद कर, अरे धड़ल्ले से बोलना कि भाई हाँ है, मेरी दूसरी पत्नी शादी की थी, पहले से जानता था मैं इसको। अगर ये मेरे साथ जो हिमाचल वाली है, ये जो जिसके 2 बच्चे हैं, ये मेरे साथ रहे आराम से तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है, लेकिन मैंने उससे शादी की है, उसको रखूंगा। बोल धड़ल्ले से। जब घर में इतना बवंडर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर मीडिया पे तेरी बोलती बंद क्यों होगी। वहां भी बोलता कि हाँ भाई शादी की है मैंने इससे, बोले शादी की है, मैं तो उसकी मदद कर रहा था, मैं तो उसकी शादी कहीं और कराना चाह रहा था, वो शादी नहीं कर रही। फिर पब्लिक आपको समझ नहीं आ रहा है ये बातों को कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। बोल रहा है इसने कि मैंने उससे शादी कर रखी है, अब तो मैं उसको रखूंगा, प्रिया को रहना हो तो रहे, ना रहना हो तो मत रहे। बोल रहे नहीं ना, बोल रहे मैं तो इसकी शादी कहीं और कराना चाह रहा था हैं, और एक लड़के का फिर यूज कर रहा है। अगर तेरी भावना अंदर से ऐसी है कि तू इसकी शादी कहीं और कराना चाह रहा था, तो इस लड़के के साथ क्या कर रहा है। वो बोलती रहती है पूरे दिन, कमरे में पड़े रहते हैं, उठते नहीं है, कभी वहाँ खाने जाते हैं, कभी दादी से बोलता है इसका हक दे, इसको भी हक मिलना चाहिए क्योंकि ये भी इस घर की बहू है। तो दोगली बातें क्यों करता है। एक तरफ तो ये इसकी घर की बहू है, इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए, दूसरी तरफ मीडिया वालों के सामने क्या बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो इसकी मदद करी थी, मैं तो इसकी शादी कहीं और कराना चाहता हूँ, पर ये कर ही नहीं रही। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं मेरी इसकी शादी हो चुकी है, पहले से ही हो चुकी है, एक बच्चा भी है, और इंटरव्यू में मीडिया चैनल पे क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं इसकी शादी कहीं और कराना चाह रहा हूँ, ये कर नहीं रही है। मतलब साफ साफ यहाँ बोल रहे हैं ना ये। आप पब्लिक, आपको देखना है, आपको बेवकूफ़ बनना है तो बनो। इनने साफ साफ मीडिया चैनल पे बोल रहे हैं कि भाई मैं इसकी शादी कहीं और कराना चाह रहा था, पर ये कर नहीं रही। इसका मतलब इसने कोई शादी नहीं करी, कोई बच्चा नहीं। ये सब इनके नाटक, मिली जुली ड्रामा है दोनों हस्बैंड वाइफ का, और साथ में पूरा परिवार लगे हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि इसकी पोल पट्टी सोशल मीडिया पे खोल के और फिर कुछ आगे इसको हल निकालो जाओ। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।